हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था CMI और AMI। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। जो CMI और AMI हमारे में डेवलप होते हैं, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड, ये दो तरीके से हमारे में डेवलप होते हैं। वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। एक तो जो इम्यूनिटी हमारे में डेवलप होती है टाइप्स में, उसको बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इन द सेंस दैट इट एक्टिवेटेड आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजेंस। जब हमारे बॉडी में पैथोजेंस की एंट्री होगी तब ये डेवलप होंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी ऐसी होती है कि हम कई ऐसी डिजीजेज हैं जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने में कैपेबल ही नहीं होती है, सक्षम नहीं होती है, बना नहीं सकती है। तो वो मतलब इम्यूनिटी जिसमें हमें हमारी बॉडी इम्यून ना बनाए, एंटीबॉडी ना बनाए, तो हम क्या करते हैं किसी दूसरे एनिमल्स में बनवाते हैं और फिर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। उस तरह की मतलब ये कह लो ना रेडीमेड एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी तो ये दो तरह की होती है, जाहिर सी बात है। एक हमने अपने घर में सारे चपाती बनाए, सब्जी चपाती जो भी बनाना था बना लिया, और यहाँ क्या हुआ रेडीमेड बनवा के ले आए। तो ये जो होता है वो एक्टिवली सिंथेसाइज होगा। जब पैथोजन आएगा तो एंटीबॉडी बनेगी। इसमें पैथोजन आए ना आए एंटीबॉडी नहीं बनेगी, पैथोजन आएगा तब भी नहीं बनेगी, ऐसे तो बननी ही नहीं। तो वो पैसिव होता है, वो रेडीमेड होता है। ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, रेडीमेड एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डाला जाता है। अब चलिए, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, या इसी को कहीं कहीं दिया हुआ है इंड्यूस्ड। इसमें भी दो है, इसको इंड्यूस्ड नहीं बोलते हैं, नेचुरल को तो नेचुरली बोलते हैं, इसको सेकंड वाले को हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। आर्टिफिशियल जो होगा वो रेडीमेड होगा ये भी। अब देखो ये कैसे कैसे चलते हैं ये एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग किसी बाहर रोड पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं या घर में बैठे हैं, हमारी बॉडी में पैथोजेंस आ रहे हैं, हमारी बॉडी खुद व खुद फाइट कर रही है, अपने आप फाइट कर रही है, हमें उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो उस तरह की एंटीबॉडी को इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल का एग्जाम्पल ले लो ना, जैसे हमें हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, इसको बोलते हैं HIV। हम लोग अनदर लैंग्वेज में बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेपेटाइटिस A। अब हमारे में जॉन्डिस हुआ तो जॉन्डिस के खिलाफ हमारी बॉडी में धीरे धीरे क्या हुआ, इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो गई। हमें अगर मान लो सपोज दैट कोई वायरल फीवर हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ, हमारी बॉडी खुद ब खुद उससे फाइट कर ली, तो ये हमारे में क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस या नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो व्हेन पैथोजेंस स्पॉन्टेनियसली एंटर्ड इन आवर बॉडी, देन आवर बॉडी सिंथेसाइज्ड antibody against them. Such type of immunity is called natural active immunity। जब पैथोजेंस हमारे बॉडी में आएंगे और हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने आप एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, उस कंडीशन को हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। पैसिव में देखो क्या होता है, कई सारी डिजीज होती है, केवल यही नहीं है। चिकन पॉक्स हो गया, अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, चिकन पॉक्स हो गया है, तो चिकन पॉक्स के खिलाफ हमारी बॉडी में डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी आ जाएगी। अगर हमने उसका वैक्सीन ले रखा है तो नहीं होगा, ऑलरेडी हो रखा है। अब यही होता है इंड्यूस्ड या आर्टिफिशियल में। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ दो आदमी है, मान लो सपोज दैट कोई पर्सन A है, उसको अपने आप चिकन पॉक्स हो गया, उसकी बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडी बना ली। दूसरे ऐसा B आदमी है जिसको हमने क्या कर दिया कि चिकन पॉक्स वायरस को इनएक्टिव करके, या ये कह लो कि उसको वीकेंड करके, ताकि वो बॉडी में जाकर डिजीज न कॉज करे, वीकेंड यानी कमज़ोर बना के हम अपनी बॉडी में डाल दिए। क्या, किस रूप में, वैक्सीन के रूप में, डाल दिए। अब जब ये जाएगा हमारी बॉडी में तो हेल्पर सेल
हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा, वो मैसेज भेजेगा प्लाज्मा बी सेल को। अब प्लाज्मा बी सेल क्या करेगी, जब वैक्सीन के रूप में क्या आएगा, तो वीक एंटीजन आएंगे या इनएक्टिव एंटीजन आएंगे। ये एंटीजन आकर के प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेंगे और प्लाज्मा सेल के ऊपर रिसेप्टर बनना शुरू हो जाएगा, प्लाज्मा बी सेल। अब ये रिसेप्टर इसके खिलाफ डेवलप कर लेगा और डिवाइड होकर के 2 सेल बना देगा। एक तो प्लाज्मा सेल बनाएगा और दूसरा क्या बना देगा, मेमोरी सेल बना देगा। अब ये मेमोरी सेल ने क्या किया कि इस चिकन पॉक्स के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी बना करके या मेमोरी बना कर रख लिया। दोबारा जब ये अटैक करेगा ये खुद ब खुद फाइट कर लेगी, इसको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन इज़ नॉट ए डिजीज़। अभी इसके बाद वाले उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन चल रही है। अब तो डीएनए क्या प्रोटीन, उसके इन्फेक्शियस प्रोटीन बॉडी में डाले जा रहे हैं। तो वैक्सीन जो होता है इट इज़ नॉट ए डिजीज। अगर हम पोलियो का वैक्सीन पिला रहे हैं, पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं, तो वो पोलियो की दवा नहीं है, वो पोलियो के वीकेंड जर्म्स हैं जो हमारी बॉडी में जाकर के प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे। तो ध्यान रहे, जब नेचुरली आता है एंटीजन तो हमारे बॉडी में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हुई, बाद में हमारी बॉडी खुद फाइट करेगी। तो ये तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हुआ। हम अपनी बॉडी को आर्टिफिशियली या इंड्यूस किए, उसको एक्टिवेट किए, क्या करके, तो वीकेंड या इनएक्टिव पैथोजन या एंटीजन डाल करके। अब हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी, मेमोरी सेल बना के रख देगी, प्लाज्मा सेल हो चाहे किलर सेल हो। चार भाई हेल्पर जाएगा तो हेल्पर क्या करेगा, किलर को, मेमोरी को और सप्रेसर को एक्टिव करेगा। तो वीकेंड को तो किलर कमज़ोर है वो ऐसे मार देगा, उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन मेमोरी उसकी मेमोरी बना कर रख लेगा, प्लाज्मा उसकी मेमोरी बना कर रख लेगा, प्लाज्मा डिवाइड होकर प्लाज्मा और मेमोरी सेल बना कर रख देगा। अब ये प्लाज्मा और मेमोरी सेल बन गए। अब ये मेमोरी में दोबारा जब ये जर्म्स पहली बार तो वीकेंड में आया था, दोबारा जब एक्टिव फॉर्म में कहीं आएगा तो हमारी बॉडी खुद ब खुद उससे फाइट करेगी। सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये आर्टिफिशियल या इंड्यूस इन द सेंस दैट हमारी बॉडी को इंड्यूस किया गया, एक्टिवेट किया गया। तो एक्टिवेट करके हमारी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर कर दिया गया कि ये पैथोजेंस आएगा, तुम्हें फाइट करने हैं। तो हमारी बॉडी इंड्यूस हो गई, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हो गई उससे फाइट करने के लिए। जैसे हमें हेपेटाइटिस ए हुआ, जॉन्डिस हुआ, दोबारा जॉन्डिस जल्दी होता नहीं है, हालांकि हो गया तो ज़्यादा लिथल हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना ली, दोबारा जब आएगा तो बॉडी फाइट करेगी। अब दोबारा होने का कंडीशन ये हो गया कि जितना हमारी एंटीबॉडी है उससे लार्ज स्केल पे ये इंट्रोड्यूस हो गया, वो खतरनाक कंडीशन हो जाता है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी यही था कि हमारी बॉडी जब एंटीजन आते हैं तो खुद एक्टिव, एंटीजन से एक्टिवेट होकर के, एंटीजन आने के कारण एक्टिव होकर के क्या कहते हैं, इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बनाती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अपने आप आएगा तो नेचुरल, जब हम इंड्यूस करेंगे तो आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड होगा। ये वैक्सीनेशन के थ्रू कराते हैं हम। क्लियर? तो ये था एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव की बात करते हैं। पैसिव में ये होता है नेचुरल में ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर रेडीमेड अपने आप एंटीजन आए। तो कहाँ से आएगा, तो रेडीमेड एंटीजन हमने बताया था कि हमारे बॉडी में आने का एक ही सोर्स है और वह है मदर। तो 2 तरीके से आता है मदर से हमारे में। एक तो आता है मदर मिल्क जिसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम के थ्रू आएगा। कोलोस्ट्रम के अंदर क्या होता है, IgA होता है, बताया भी था मैंने। कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, IgA। और दूसरा क्या बनेगा, तो प्लेसेंटा से कौन सा आता है, IgG। तो ये IgA और IgG हमारी बॉडी में नहीं बना, मदर से डायरेक्टली या मदर की बॉडी में सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आ गया। तो इसलिए ये क्या हुआ, नेचुरल पैसिव हुआ। नेचुरल इन द सेंस दैट नेचुरली आया, मदर से आया। पैसिव इन द सेंस दैट वो मदर की बॉडी में बना था और हमारी बॉडी में आया। तो रेडीमेड आया, हमने कहीं से लिया नहीं है, रेडीमेड हमारी बॉडी में आया। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। रेडीमेड एंटीबॉडी आया है, इसमें किस ना तो हमारी बॉडी ने बनाया और ना ही ये कह लो कि
हमारे किसी मतलब बॉडी के किसी सेल्स ने नहीं बनाया, ये मदर की बॉडी में बना, वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया। आर्टिफिशियल देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए होता है क्योंकि आर्टिफिशियल कई ऐसी डिजीज है जिसके खिलाफ हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाती है। अगर डेवलप करेगी तब तक वो वायरल हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर देंगे, हो सकता है ऐसी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि बॉडी थ्रू आउट द लाइफ कवर ना हो। एक एग्जांपल देते हैं, टिटनस। टिटनस जब हो जाता है, कहीं भी डीप कट या इंजरी हो जाती है, तो तुरंत हम क्या कहते हैं भाई, डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले कहता है टीटी लगा दो। टीटी क्या है भाई, टेटवेट बोलते हैं इसको, या टेटनस टॉक्सिकॉइड बोलते हैं। अब ये होते क्या हैं कि रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। हमारी बॉडी में क्या है कि बताया था कि हर जगह बैरियर्स बने हैं भाई, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सब बैरियर्स बने हैं। तो जब बैरियर को इंट्रोड्यूस करेगा तभी पैथोजन जाएगा। यहाँ क्या हुआ कि कहीं कट हो गई, वहाँ कोई बैरियर नहीं है, डायरेक्ट हमारी बॉडी हवा से एक्सपोज में आ गई, या हमारी बॉडी क्या हो गई, इन्वायरमेंट से एक्सपोज में आ गई। अब इन्वायरमेंट में जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया वायरस होंगे वहाँ से इंट्रोड्यूस कर जाएंगे। कहीं मान लो सपोज दैट कोई जंग लगा हुआ है, कील हो गया, या फिर किसी मतलब आर्म्स से या किसी चीज़ से किसी से चोट लग गया जिससे वहाँ कट हो गया। अब उसमें जंग लगा हुआ है, उसके अंदर जितने पैथोजेंस है वो सारे कटे हुए जगह पे अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब उसको किल कैसे करेंगे इतना जल्दी? हमारी बॉडी तो उतनी तेज़ एंटीबॉडी बनाएगी नहीं, जब तक बनाएगी तब तक हो सकता है ये हमारे बॉडी में टेटनस कॉज कर दे। तो इसलिए हम उस टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो इंट्रोड्यूस हो गया है उसको इनएक्टिव करने के लिए हम रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारी बॉडी उससे क्या करे, फाइट कर ले। तो उसी को बोलते हैं हम टेटनस या टीटी बोलते हैं। दूसरा रेबीज नाम सुना होगा। रेबीज में भी डॉग बाइट के लिए लगाया जाता है रेबीज का इंजेक्शन। तो रेबीज में भी यही होता है कि रेबीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनाइज नहीं रहती है, या ये कह लो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बने नहीं रहते हैं। तो उसमें एक बार जब डॉग बाइट करेगा तभी उसको, अच्छा एक चीज़ और याद आ गया टेटनस पे, टेटनस की, या टेटनस न कहो, अभी जैसे पैसिव बताए, पैसिव दो था पैसिव का, पैसिव इम्यूनिटी जो थी वो दो तरह की थी, एक नेचुरल पैसिव और दूसरा बताया था आर्टिफिशियल। अब देखो होता क्या है, आर्टिफिशियल को अभी हमने बताया कि इसमें रेडीमेड देते हैं, रेडीमेड देंगे, रेडीमेड एंटीबॉडी, और इसमें भी रेडीमेड एंटीबॉडी आती है लेकिन नेचुरली आती है। इसमें रेडीमेड आएगी लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं बनाए रहेंगे। अब ये बनाते कैसे हैं, याद ही आया था कि ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, हमारी बॉडी में ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं देती है। तो जो भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में, जैसे टेटनस का पैथोजेंस आ गया, अब वो टेटनस के खिलाफ हमारी बॉडी को शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस चाहिए। हमारी बॉडी में इम्यून है नहीं, कहीं ना कहीं से वो क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हो चुका है पैथोजन से, या वेनम, इसके पॉइजन इंट्रोड्यूस हो गए हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के, उसको फाइट करने के लिए रेडीमेड एंटीबॉडी डाल देंगे। ये कुछ समय तक ही हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करेगी। वैसे टेटनस जो होता है वो 6 मंथ तक के लिए होता है। अगर 6 मंथ के अंदर, एक बार जैसे आज कट हो गई, इंजरी हो गई, हमने टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया टीटी, अब 6 महीने के अंदर अगर कट इंजरी हो रही है तो हमें दोबारा टीटी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो उसके बाद दोबारा फिर से टीटी लगवाने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है। ऐसा नहीं है कि आज कट इंजरी हो गई, एक बार लगवा लिया, अब हो गया थ्रू आउट द लाइफ, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से स्नेक वेनम, स्नेक वेनम जो होता है, स्नेक बाइट जब करता है तो स्नेक वेनम जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये वेनम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसके खिलाफ हमारी बॉडी इम्यूनाइज नहीं होती है। तो करते क्या है कि स्नेक वेनम को लेकर के हॉर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। हॉर्स की बॉडी में क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। इस एंटीबॉडी को हम मतलब घोड़े से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब घोड़े के ब्लड के सीरम निकालते हैं, एंटीबॉडी किससे निकालेंगे, सीरम से निकालेंगे, हॉर्स के सीरम से निकालेंगे। अब ये हॉर्स के सीरम से निकाल करके उसको प्रिजर्व कर लेंगे। जिस स्नेक का हमने वेनम हॉर्स में इंट्रोड्यूस किया है उसी के खिलाफ हम इसको यूज करेंगे, दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकते हैं।
पढ़े होगे +1 में, 2 तरह के रेप्टाइल्स में पढ़े होगे, 2 तरह के होते हैं वेनम। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और एक होता है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक ब्लड में जाकर के पूरे ब्लड को क्लॉटिंग कर देता है, न्यूरोटॉक्सिक जाकर के ब्रेन सेल को पैरालाइज कर देता है। तो अगर हीमोटॉक्सिक का वेनम है तो न्यूरोटॉक्सिक में नहीं दे सकते, या न्यूरोटॉक्सिक का है तो उसको हीमोटॉक्सिक में नहीं दे सकते। तो ये स्नेक बाइट के खिलाफ या स्नेक वेनम जो हम डालते हैं हॉर्स में स्नेक बाइट के खिलाफ, ये एक तरह से क्या है, पैसिव आर्टिफिशियल, या ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। यानी कि हमने क्या किया, रेडीमेड एंटीबॉडी बनाया। रेबीज के खिलाफ बता रहे थे। अब रेबीज के खिलाफ जो हम बनाते हैं एंटीबॉडी, ये भी क्या होती है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। जैसे डॉग बाइट कर लिया तब हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रहे, अगर हमारे में वो प्रॉब्लम ना हो तो इंट्रोड्यूस ना करें। कहीं कट और इंजरी नहीं हुई है तो टेटनस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लगाएंगे भी तो कुछ नहीं करेगा। साइड इफ़ेक्ट का तो अभी कहीं दिया नहीं है हालांकि, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट होने के चांस होते हैं। जैसे रेबीज है, डॉग बाइट नहीं किया, रेबीज का इंजेक्शन लगवा लिया, हो सकता है कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज कर दे। ये तो पक्का करेगा स्नेक वेनम, क्योंकि ये एंटी वेनम होता है। अगर सांप ना काटा, एंटी वेनम चढ़ा दिया तो हो सकता है आदमी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगा जा करके। तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल पैसिव है वो तभी इम्यूनाइज किया जाता है जब हमारी बॉडी में उसकी नीड हो, ज़रूरत हो, या ये कह लो कि हमारी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो तो हम इसको कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी को। तो ये इस तरह से 2 इम्यूनिटी हो गई, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल याद रखना, टिटनस हो गया, एंटी वेनम हो गए, रेबीज हो गए, इनके खिलाफ जो आते हैं वो आर्टिफिशियल पैसिव हो गए। और नेचुरल पैसिव का एग्जांपल बता दिया था मैंने, IgA और IgG, ये हो गए नेचुरल पैसिव। एक्टिव का बता ही दिया था कि जैसे अगर हेपेटाइटिस ए वायरस हमारे बॉडी में आ रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, उसके खिलाफ बॉडी में हमारी इम्यूनिटी बन रही है तो नेचुरल इम्यूनिटी हो गई। हम जितनी वैक्सीनेशन करते हैं वो टोटल के टोटल आर्टिफिशियल एक्टिव में आता है। तो ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है। हमारी बॉडी एक बार इम्यूनिटी अगर गेन कर लेती है तो लॉन्ग लाइफ चलता है। ये ऐसा नहीं है कि आज इम्यूनाइज कर दिया कल को फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है। नेक्स्ट लेक्चर में वैक्सीनेशन को डिस्कस करते हैं। ओके।